अरे केशव, ये सड़ा सा बैग इसका रखा है यहाँ पे, हटाओ इसे यहाँ से। अरे शिखा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी क्या, ये बैग इसका कितना गंदा बैग है। कौन आया घर में? वो माँ का बैग ही है, माँ ही हुई है ना। माँ आई हुई है? पर क्यों, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? और तुम्हारी माँ यहाँ पे बिना बोला आ कैसे गई यहाँ? तभी मैं सोचूं ये सड़ा हुआ बैग किसका है, तुम्हारी माँ का ही हो सकता है ऑफ कोर्स। अरे तो क्या हो गया, वो आ गई तो खैर कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, ये बैग ना उनके कमरे में रख दो ले जाकर। के कमरे में? उनका कौन सा कमरा आ गया? देखो केशव, सीधी साफ बात, तुम्हारी माँ इस घर में नहीं रहेगी, समझे तुम? उसे बोल दो कि अभी ये अपना उठाए और निकले यहाँ से। शिखा, तुम पागल हो क्या? थोड़ा धीरे बोलो। अरे वो सुन लेगी तो खामखा बुरा मान जाएगी। तो अच्छी बात है, मैं सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। और मैं अच्छी से समझ गई हूँ तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आई है। तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो गई है, बहू रानी आ गई होगी, और पक्का उन्होंने माँ के कान भरे हैं कि वहां जाओ अपने अमीर बेटे के पास, बहुत पैसे है उसके पास, जाके उसे परेशान करो, और उसकी बहू को भी, है ना? अच्छे से जानती हूँ, वो सेवा नहीं कर सकते तो मैं भी सेवा नहीं कर सकती, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। अरे शिखा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस आई है, कुछ दिन रुकेंगी और उसके बाद चली जाएंगी बस। अभी मैं सोचूं आते इतनी बदबू क्यों आ रही थी, और वो खाना क्यों बना रही है? राशन फ्री में आता है, पैसे तुम देते हो राशन के केशव, वो नहीं खरीद के देती है। और मुझे कुछ नहीं पता, वो आते ही नुकसान करना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी कभी बोलो जा यहाँ से, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे शिखा, वो हमें परेशान नहीं करेंगी। और तुम्हें पता है, अभी रसोई में वो हमारा फेवरेट खाना बना रही है। मुझे कुछ नहीं पता केशव, तुम अच्छे से जानती हो मैं ऑफिस जाती हूँ, तुम भी ऑफिस जाती हो। यार मैं सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता नहीं बना सकती, मैं बहुत बिजी होती हूँ, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई काम नहीं करने वाली। या तो अपनी माँ को यहाँ से भगाओ, ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम चाहती हो ना कि माँ जी यहाँ पे नहीं रहे, तो मैं उनको बुला देता हूँ, तुम खुद उससे बात कर लो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी बात। बुलाओ अपनी माँ को। माँ, माँ जरा बाहर आइए। धर्मशाला समझा हुआ है हमारे घर, संभाल। माँ, आप आई हुई है? मुझे लगा मेरी सास आई है। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया आने से पहले? फोन किया तो था, पर तूने कहा कि तू बिजी है, बाद में बात करेगी, इसलिए मैंने दामाद जी के पास फोन किया और दामाद जी मुझे स्टेशन लेने के लिए आ गए। अरे काफी टाइम हो गया था, मन कर रहा था तुझसे मिलने का, तुझे देखने का, इसलिए बस कुछ दिन यहाँ रहने के लिए चली आई। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ आना तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा मेरी सास आई है इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। वैसे काम की वजह से इतना बर्डन है कि गुस्से गुस्से में ये सब बोल दिया। आपको नहीं बोला था, इनकी माँ को बोला था। सास से क्या मतलब है तेरा? माँ तो माँ होती है ना। और ये मत भूल, इस घर पे मुझसे ज्यादा हक दामाद जी की माँ का है। उनका जब मन करेगा वो यहाँ आ सकती हैं, पर तू उन्हें रोक नहीं सकती। पर अब मुझे समझ में आया कि दामाद जी की माँ यहाँ क्यों नहीं रहती। अरे तूने तो हमेशा हमें यही बताया था ना कि उनका गांव में मन लगता है, उन्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। पर दरअसल बात तो ये है कि तुझे उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ नहीं रहती। पर बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा माँ ठीक है, मुझसे हो गई गलती, आई एम सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूंगी। पर इतनी सी बात को लेकर आप तो गुस्सा मत करो ना प्लीज। माफी मुझसे मत मांगो, माफी मांगो दामाद जी से, उनकी माँ से। अगर ये लोग तुझे माफ कर देंगे तो समझ लेना कि तेरी माँ भी तुझे माफ कर देगी। और दामाद जी, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे स्टेशन छोड़ाइए। अरे नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है। आप आए हो तो 3-4 दिन रुक कर ही चले जाओ। इसकी बातों का आप बुरा मत मानो, कोई बात। नहीं बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरी बेटी को उसकी गलती का एहसास नहीं होगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने क्या गलती की है। मैं गाड़ी के पास आपका वेट करती हूँ, आप नीचे आ जाइए। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। केशव, केशव प्लीज आप माँ को समझाइए ना, मैं दोबारा से गलती नहीं करूंगी प्लीज। सॉरी शिखा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे पर वो मेरी माँ है केशव, प्लीज सुनो तो। सॉरी, मेरी गलती है।